नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एनआईए से रिलेटेड संबंधित जो दस्तावेज़ हैं उनकी महत्वता के बारे में, क्योंकि आपका इस बार बहुत ही अधिक यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं दोस्तों, और इतनी जल्दी मांगे गए हैं कि एक दिन बीच में दिया गया है। पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप मेरी आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले की वीडियोज़ भी उठा के ना जो दस्तावेज़ संबंधित बना रखी है, तो उसको क्लियर मैंने बता रखा था कि ये डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे भाई। 70-80% मैंने आपको बताया था, 90% भी मैंने क्लियर किया था कि ये डॉक्यूमेंट एनएच संबंधित आपको मांगे गए थे। उस समय बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ऐसे नकारात्मक आए ना, मैं बता नहीं सकता कि अब तो हमें नियमावली में शामिल कर दिया गया है, आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, बकवास कर रहे हो, इस प्रकार के मुझे उस समय कमेंट्स देखने को मिले थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार और ज़्यादा, इस पहले से और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स इस बार मांगे गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर भी मैं उन लोगों को सभी लोगों को सजेस्ट करता हूँ जो अपने व्यूवर्स रहे हमेशा और हमेशा जो मोटिवेट करते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ फिर भी कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने मिलाकर ले जाने हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि इस बार जो है ना, एनआईए वालों को भी अधीन रखा गया है उनकी जांच तक के। कैसे वो बताऊंगा अभी मैं। उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि अभी भी नियुक्त की बहुत सारी सूचनाएं आपको इस ग्रुप में मिलेंगी और एकदम से कट ऑफ आएगी नहीं, और जो भी आपकी सूचना होगी मैं आपको अवश्य प्रदान करूँगा। उससे पहले आप दोस्तों चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ये वाले प्रमाण पत्र तो आपको पता ही है कि क्या-क्या है। मतलब सेवा देने वाले, देखो इंपॉर्टेंट ये है कि सेवा देने कार्यालय में आपका नाम होना चाहिए, और वो नाम होना चाहिए जब तक विज्ञप्ति आए वहाँ पर आपका नाम होना बहुत ज़रूरी है, वही वाला प्रस्तुत करना है। बीच में अगर आपका नाम चेंज होता है तो वो आपका लगेगा ना। ईडब्ल्यूएस वाला भी आपको पता है कि वही लगना है जो वर्तमान का है। ठीक है, बात करते हैं एनआईए संबंधित जो है, ये है देखो, ये एनआईए डीएलएड अभ्यर्थियों की शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त उनके सेवारत होने से संबंधित प्रमाणित साक्ष्य भी, नियुक्ति पत्र, नियुक्ति की विज्ञप्ति, प्रबंधन संस्था प्रबंधीकरण का अनुमोदन, वेतन विवरण, उपस्थिति पंजिका, पठन पाठन की समय सारणी, दिनांक 10 अगस्त 2017 को सेवारत होने एवं 31 मार्च 2019 के एनआईए डीएलएड उपाधि प्राप्त किया जाना इत्यादि प्रस्तुत करेंगे। एनआईए डीएलएड उपाधि धारक अभ्यर्थी की नियुक्ति नितांत रूप उनके सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त जन की प्रमाणित पुष्टि के अधीन रहेगी। तो दोस्तों ये वाला जो इम्पोर्टेंट जो है ना एनआईएस वालों के लिए, कि आपकी जो नियुक्ति रहेगी दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये जो एनआईएस के वाले हैं ये उनके स्कूल काफ़ी सर्वे, मतलब क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि इन्होंने यहाँ से किया था नहीं किया था। स्कूल में ये नोटिस भेज रहे हैं बीओ ऑफिस द्वारा, वहाँ जाकर स्कूल में फिर इनका निरीक्षण किया जा रहा है कि इस अभ्यर्थी द्वारा यहाँ से डीएलएड किया गया है या नहीं किया गया है करके वहाँ भेजा जा रहा है। तो आपकी जो नियुक्ति क्या रहेगी, जाँच के अधीन रहेगी जब तक कि आपका स्कूल का निरीक्षण नहीं हो जाएगा कि आपने यहाँ से, अगर आपकी नियुक्ति हो भी जाती है और आपका फिर नियुक्ति होने के बाद आपका जो सिलेक्शन है वो स्कूल की जांच के बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। तब तक के लिए आपकी नियुक्ति क्या रहेगी, अधीन रहेगी। और भी दोस्तों पहले और देख लेते, फिर मैं बताऊँगा इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है वो बताऊँगा। पहले मैं और एक और वीडियो बताऊँ जहाँ इससे भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। ये दोस्तों ये बागेश्वर का है। यहाँ पर तो ऐसे बहुत से ज़िलों में और बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगे गए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर एनआईए डीएलएड के लिए महत्वपूर्ण है। पहले तो देखिए, एनआईए डीएलएड सेवा प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को इस आशय का नोटी द्वारा निर्गत शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। नोटी द्वारा निर्गत शपथ प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा एनआईए डीएलएड प्रशिक्षण से पूर्व किसी प्रश्न में शामिल नहीं है, अन्य किसी प्रश्न योग्यता के आधार पर यूटीटी सीटीटी प्रथम प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है। तो दोस्तों एक ही डीएलएड को ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बनाना है कि आपके द्वारा किसी अन्य यहाँ पर प्रशिक्षण डीएलएड से पहले प्राप्त नहीं किया गया है। ध्यान रहे, ये शपथ पत्र आपको किसी भी कोई आप मार्केट में जाएगा तो आपको कोई वहाँ होंगे शपथ पत्र बनवाने वाले, वो उनके द्वारा बनाया जाएगा। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर शपथ पत्र देना है। ठीक है, ये बहुत से जिलों में यही वाला डॉक्यूमेंट आया हुआ है। दूसरा देखते हैं, जो अभ्यर्थी एनआईए से प्राप्त डीएलएड प्रशिक्षण 2017 के आधार पर वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण अवधि दिनांक 10 अगस्त 2017 से 31 मार्च 2019 तक तत्समय संबंधित संस्था विद्यालय जिस हेतु उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त कराया गया था, उन्हें नियमित रूप से कार्यरत रहने के लिए प्रमाण अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। जिस विद्यालय में अभ्यर्थी द्वारा एनआईए डीएलएड किए जाने हेतु पंजीकृत किया गया विद्यालय का दिनांक 10/8/2017 से 31 मार्च तक अध्याय विवरण, अन्यथा किसी उनकी, देखो यहाँ पर आपको पता है कि अब आरटी के दिन के अंतर्गत सारा जिस प्रकार से स्टूडेंट का होता है ऑनलाइन
यूडाइस में, उसी प्रकार से टीचर का भी होता है, तो टीचर का भी होगा। देखो दोस्तों, इस प्रकार इतनी जल्दी तो शायद ये डॉक्यूमेंट्स आप ला नहीं पाओगे स्कूल से, शायद इसको वो इग्नोर कर भी देंगे थोड़ा बहुत। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप न जाइए, क्योंकि फिर कल आप कहेंगे कि आपने वीडियो में कहा था, क्योंकि कल ही एक अभ्यर्थी मेरे से कह रहा था कि आपने तो बोला था कि इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेंगे थे, तो मैंने उसी समय उनसे वो कह रहा था कि स्कूल बंद हो गया है। पहली बात, स्कूल बंद हो गया है, टीसी बची हुई है स्कूल में, और कुछ वहाँ स्कूल में बचा नहीं है, तो मैंने कहा कि इन्हीं को ले जा रहा हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ उससे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। अगला मैंने आपको बताया कि यूडाइस रिगार्डिंग बात वहाँ पर कर सकते हैं कि कल संडे था, तो ये चीज़ें हमें पता नहीं थी, क्योंकि पिछली चीज़ें वहाँ पर सर आगे गई नहीं थी पिछली वाली काउंसलिंग में, 6th काउंसलिंग में इनसे। तो इस बार भी हमने इस समय यूडाइस संबंधित इतनी जल्दी कहाँ से लाए, संडे की वजह से, तो हो सकता है इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। लेकिन मैं पूरी प्योरिटी के साथ नहीं बता सकता आपको, पूरी कन्फर्म ऐसा ही होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगा 70% आपको इग्नोर कर दिया जाएगा इस चीज़ को लेकर के। बाकी आप नीचे को देखते हैं। एनआईएस डीएलएड सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र को अतिरिक्त इनको दिनांक 10 अगस्त 2017 से 31 मार्च 2019 तक सेवारत होने से संबंधित प्रमाण पत्र, साक्षी सहित नियुक्ति पत्र। अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें मांगी हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था, और फॉर्मेट्स भी मैंने दिए थे जितने मुझे मांगे थे व्यक्ति। अभी अब मांगेंगे तो अभी तो वर्तमान में कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस उस समय मांगे थे उस समय दिए थे मैंने आपको बताया था कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको बना लें, क्लियर बताया था मैंने। 3 चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट, एक अटेंडेंस सर्टिफिकेट बना लीजिए, उसकी प्रिंट आउट कर लीजिए। वहाँ पर ना दोस्तों आपको सिर्फ प्रूफ मांगा जा रहा है, ध्यान रखना, ये नहीं मांगा जा रहा है कि अगर वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आप वास्तव एक्चुअल में पढ़ाते हैं, तो उनको फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मुझे जो लगा उस टाइम पर वो बता रहा हूँ मैं। मतलब आपने प्रूव्ड कर दिया कि अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से इतने अच्छे डॉक्यूमेंट दिखा दिए उनको कि आप वास्तव में स्कूल में पढ़ा रहे थे उस दौरान, तो आपसे फिर वो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांगने वाले नहीं है। तो मैंने आपसे पहले बताया था कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बना लीजिएगा, ठीक है, और अटेंडेंस सर्टिफिकेट आप बना लीजिएगा, और साथ में आप सैलरी सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। बाकी इनकी 2017 से 19 तक एक बढ़िया सा मोटी सी कॉपी इनके सामने पटक दो कि ये रही क्या कहते हैं 2 साल की प्रिंट आउट सारे अटेंडेंस की, सारे महीने की, ये रही सैलरी सी 2 साल की, और ये रहा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो दोस्तों कौन ही आपको मना करेगा। बाकी चीज़ें जो होती है आप साफ बोले कि स्कूल देता नहीं है सर, उसमें हमारी क्या गलती है। जो चीज़ें स्कूल के पास ही खुद नहीं है तो हम कहाँ से लाएं। हाँ जी, ये चीज़ें रिकॉर्ड में हैं तो उन्होंने हमें प्रदान कर रखी है। बाकी जो चीज़ नहीं है तो वो स्कूल का जिम्मेदारी बनती है दोस्तों। उसमें सर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर बात रख सकते हैं। बिल्कुल आप बेझिझक वहाँ पर बिना डरे हुए काउंसलिंग दीजिए। आपसे डॉक्यूमेंट एनआईएस संबंधी मांगते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट आपको शायद चिंता होगी भी नहीं, वो तो आपके पास होंगे ही। और यही है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया एनआईएस संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। इन 3 डॉक्यूमेंट्स को मुख्य मैं आपसे पहले ही कहते आ रहा हूँ कि बहुत एनआईएस से जिन्होंने भी किया हुआ है उन अभ्यर्थियों को पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि इनको बनाकर ही जाएं। और ये इन वीडियो से बता रहा हूँ आपको 70% काम हो जाएगा, आपका 75% काम हो जाएगा इन 3 चीज़ों से ही। बाकी इस भर्ती में दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी रहेंगे जो डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से रह जाएंगे, और इसलिए इसकी कट ऑफ भी कम जा सकती है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इतनी जल्दी जो लोग कह रहे थे कि नहीं मांगे जाएगा, अब तो नहीं मालूम है, ऐसा बदलाव हो गया, ये हो गया, वो लोगों ने अगर डॉक्यूमेंट नहीं बना रखे तो वो रह सकते हैं इस बार की भर्ती में अच्छा खासा गुणांक होने के बावजूद भी। तो अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पहले ये वीडियो सिर्फ इसी संबंधित बना रहा हूँ मैं। बाकी मैंने आपको कम गुणांक वालों को कहाँ जाना चाहिए वो भी मैंने इससे पहले की वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको सजेस्ट कर रखा है, ज़्यादा मैं बता रहा हूँ। बाकी आपका लक का ही इस बार कम गुणांक वालों का लक का ही काम करेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।